Hello and welcome friends. Today we are going to study topographical sheets. In that we will carry the point that contour lines means how to interpret the contour lines. यानी contour lines क्या दिखा रहे हैं, आप उनको कैसे उनसे आप रीडिंग निकालेंगे कि ये कौन सा लैंड फॉर्म्स दिखा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दैट कंटूर पर्टिकुलर कंटूर लाइंस आर शोइंग आइदर माउंटेन, वैलीज, प्लेन्स. तो आपको आइडिया कैसे चलेगा, मतलब कैसे पता चलेगा, आपको उसको पढ़ने आना चाहिए ना. तो आपको कुल मिला के उससे कौन सा वो लैंड फीचर्स, लैंड फॉर्म दिखा रहा है, ये ड्रॉ करने आना चाहिए. तो चलिए आज मैं आपको सिखा दे रहा हूँ हाउ टू इंटरप्रेट द कंटूर लाइंस. ओके, कंटूर लाइन से कैसे पढ़ें ये देख लेते हैं. सपोज करो, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कंटूर लाइंस. मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ अभी. कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस which are drawn on the map. मीन्स पहले मैं डिफाइन कर लूँ. कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, यानी ये लाइंस रियल लाइन नहीं है, हम इसको इमेजिन करते हैं. विच आर ड्रॉन ऑन द मैप और शीट विच रिप्रेजेंट सेम हाइट अबव मीन सी लेवल. यानी मीन सी लेवल से जहां जहां ये लाइंस होंगी ना, वो एक हाइट रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे समझे आप इस डायग्राम में. सपोज करो यहाँ लिखा है 120, फिर लिखा है 100, 80 और ये 60. तो कंटूर लाइंस हाइट रिप्रेजेंट करते हैं. क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हाइट इज रिप्रेजेंटेड इन मीटर. किसमें होगा? मीटर में. और दो कंटूर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो कंटूर इंटरवल बोलते हैं. दैट इज 20 मीटर. हाउ मच? 20 मीटर. अब देखें, सपोज करो ये 120 लिखा है ना, इसका मतलब कि जिस प्लेस पे लाइन जा रहा है उस सारे प्लेसेस का हाइट 120 है. ये जहां जहां ये लाइन जा रहा है इन सारे प्लेसेस का हाइट 100 मीटर है. ये जहां जहां लाइन जा रहा है इन सारे प्लेसेस का हाइट 80 मीटर है. सो कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट द सेम हाइट अबव मीन सी लेवल. यानी वो उन और व्हिच कनेक्ट्स द प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव मीन सी लेवल. यानी कंटूर लाइन वो उन सारे जगहों को जोड़ती है, एक कंटूर लाइन जिसका हाइट समान हो. जैसे 100 मीटर तो वो सारे 100 मीटर वाले प्लेसेस को जोड़ेगी. दूसरा खास बात, कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है. अब हम यहाँ सपोज करो आपको ये कंटूर, ये डायग्राम मिल गया, तो आपको इसको रीड आउट करना आना चाहिए ना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अब मान लो एग्जाम में अगर आप अभी मैं समझा दूंगा तो आप अभी इसको समझ लेंगे. ठीक, और आप इसको अभी समझ लेंगे. एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना है. इसके बेसिस पे आप तुरंत कंक्लूड कर लेंगे कि आइदर इट इज रिप्रेजेंटिंग अ माउंटेन और इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वैली और इट इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेट्यू. तो अभी ध्यान से देखें और इजिली तुरंत इसको करना समझ लें. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आप देखें, इसको आप एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो सारे कंटूर लाइंस को दो जगह पे काटे. कितने जगह पे? जैसे मान लो आई हैव ड्रॉन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन और सारे कंटूर लाइंस को 1 2 1 2, मतलब ये सारे कंटूर लाइंस को दो दो जगह पे काट रही है. ओके, आप फिर इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर लें. फिर हाइट जो ड्रॉ करें ना, इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इसका रीडिंग कितना है? 60. तो फर्स्ट 60, 80, 100, 120. यू राइट हियर 60, 80, 100, 120. सेम को आप दूसरे जो एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, वहां तक इसको मिला दें. डन. बहुत इजी है. आप एक बार इसको देखेंगे ना तो आप जो कंटूर लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इजिली आप समझ जाएंगे. अब देखो, जहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने कट किया है उसको आपको मार्क ऐड कर देना है उस पर्टिकुलर प्लेस पे. सपोज को 120 मीटर की हाइट है, तो आप यहां से जहां से जिस पॉइंट से कट किया है कंटूर लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने, तो उस वाले हाइट को आपको लेकर इसको टैली करना है. सपोज ये हो गया 120 मीटर. अगेन दिस इज आल्सो 120 मीटर. 120 जो हाइट है कंटूर का, उसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने दो पॉइंट्स पे कट किया, तो उस 120 वाले पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे. ओके, फिर आप देखो इधर 100, तो ये हो गया आपका 100 मीटर. ये हो गया आपका अगला 100 मीटर. दिस इज 100 मीटर लाइन. ये हो गया आपका 100 मीटर. नेक्स्ट 80 मीटर लाइन, ये हो गया 80. देखो यहाँ है
और यहाँ, ठीक है। सो दिस इज 80 मीटर लाइन, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दिस इज अगेन 80 मीटर लाइन, हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लास्ट है आपका 60, चलो मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको, और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब आपको फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर लेना है। ओके, देखो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया फ्री हैंड से। आप देखें इसको, आई हैव ज्वाइन दिस। ओके, सो अल्टीमेटली ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग अ माउंटेन, इट इज शोइंग अ माउंटेन। अब देखो, अगर माउंटेन है, वैली अगर होगा, उसको पहचानना भी बहुत इजी है। कैसे? सपोज करो ये सेंटर वाला जो कंटूर लाइन है, जो सर्कल है, सर्कल का बीच वाला जो बिल्कुल है, अब इसका हाइट 120 है, फिर 100 है, 80 और फिर 60, मतलब 120, 100, 80 एंड 60। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि दिस रिप्रेजेंट्स अ माउंटेन। इसका ठीक अगर मैं उल्टा कर दूं, सपोज करो मैंने यहाँ अगर कोई कंटूर लाइन ले लिया, उसमें सेंटर का है 60, 80, 100, 120, मीन्स अब ये क्या होगा कि बीच में हो गया आपका 60, 80, 100, 120। तो आप इस डायग्राम से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कंटूर्स को देख के बता देंगे इट इज माउंटेन और वैली। उसका जो सेंटर हाइट है उसको देखें आप, 120, मतलब ज्यादा कोई भी वैल्यू हो सकता है वो। अगर सेंटर वाला वैल्यू ज्यादा है तो दैट विल रिप्रेजेंट अ माउंटेन, अगर सेंटर का वैल्यू कम है देन दैट विल रिप्रेजेंट अ वैली। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, सी हियर एट दिस पॉइंट कंटूर लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ बहुत पास पास है और यहाँ पे बहुत दूर दूर है। ओके, सो व्हेन कंटूर लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इट रिप्रेजेंट्स अ स्टीप स्लोप। यानी देखो यहाँ से जो माउंटेन का जो स्लोप बना है ना, दिस इज वेरी स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप। और यहाँ कंटूर लाइंस दूर दूर हैं, सो इट रिप्रेजेंट्स अ जेंटल स्लोप। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? जेंटल स्लोप। तो सबसे खास बात क्या है? व्हाट इज द बेसिक थिंग? आप एग्जाम्स में अब पूछ रहा है, माउंटेन्स दे रहा है ना, तो उसमें पूछा है कि आप बताइए कौन सा उसका एज जेंटल है, कौन सा एज स्टीप है। तो अगर आपको देखना हो तो देखो, इफ कंटूर लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दिस विल रिप्रेजेंट अ स्टीप स्लोप, एंड इफ दे आर वेरी फार टू ईच अदर दिस विल रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप। अब स्टीप और जेंटल क्या होता है? ठीक है, स्टीप और जेंटल का मतलब, जैसे मान लो अगर आपको जेंटल, स्टीप का मतलब जैसे छत है, छत टेरेस, आप यहां से अचानक से नीचे कूद गए, ठीक है, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ स्टीप स्लोप। और अगर आप उस छत से सीढ़ी पकड़ के आ रहे हो धीरे 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 धीरे, दिस इज अ जेंटल स्लोप। अचानक से गड्ढा है ऐसे, दिस इज स्टीप स्लोप। धीरे धीरे जा रहे हैं, दिस इज जेंटल स्लोप। तो ये कंटूर लाइंस और ये हाउ टू इंटरप्रेट कंटूर लाइंस हो गया। अब देखो वैलीज, माउंटेन्स, बाकी जो है फीचर्स जैसे स्पर हो गया, तो आप ये सबसे खास यही है क्योंकि आप इससे बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे इसको पढ़ते हैं। ठीक, बाकी जो कंटूर लाइंस है उनको आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो इसमें जैसे ये हो गया, ये स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, ये कंटूर लाइंस और ऑरिजिनल। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी थी कंटूर लाइंस की, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, स्पर के केस में, स्पर मतलब वो झरना होता है, जिससे वो बाहुबली मूवी में देखा था हमने, ऊपर से झरना गिरता है ना, पानी पानी ऊपर से गिर रहा होता है, तो उसे झरना बोलते हैं। वहां पे ना कंटूर लाइंस लगेगा ना, बिल्कुल पास पास हो गया है, लगेगा कि कटने वाली है लेकिन वो कटेगी नहीं। ओके, so this will represent a spur. So one important case, if suppose on topographical sheet you are getting a yellow background, okay, yellow background है और contour lines are very far, वहाँ contour lines दिख ही नहीं रहे, एक हाथ है बहुत दूर। सपोज करो एक कंटूर लाइन यहाँ मिल गया, दूसरा दिख ही नहीं रहा, इसका हाइट दिया 280 मीटर और समथिंग इट इज गिवन, दूसरा कंटूर लाइन दिख ही नहीं रहा, मींस इट इज वेरी फार। सो when contour lines are very far from each other it represent plain। क्या रिप्रेजेंट करेगा वो? प्लेन, गुड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लैंड में इट रिप्रेजेंट्स कंटूर लाइंस आर वेरी फार टू ईच अदर। ओके, कंटूर लाइंस आर वेरी फार टू ईच अदर इन प्लेन्स, प्लेन्स में कंटूर लाइंस बहुत दूर होते हैं। जेंटल हो गया, सॉरी जेंटल हो गया, स्टीप हो गया, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू।